11 तक कर ले बस पुत, तू ताड़ी ही मारना ठीक है। सारी उम्र ताड़ी ही मारदा रही बाहर दूजे की परफॉर्मेंस से, खुद ना परफॉर्म करी कुछ। मजाक का ना एक टाइम होंगे, तेरा हर टाइम मजाक होता है। हूं क्वेश्चन कट के दिखा चल। ठीक है 1/10 से सेकंड का आंसर निकालो। ये फर्स्ट का, सेकंड। If two events are independent, their intersection is the product of the respective probabilities. Probability of A 1/2 है, probability of B वो आपको P दी हुई है। इंटरसेक्शन, हाँ जी, हाँ, इंटरसेक्शन का फॉर्मूला खोलेंगे, probability of A प्लस probability of B माइनस probability of A union B। A दिया हुआ है 1/2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पी दिया है, यूनियन दिया है 3/5। दिस इज इक्वल टू P/2। तो इस P को उधर कर दो या उस P को इधर कर दो, P माइनस P/2 इधर कर लेते हैं, ये दोनों उधर ले जाओ, 3/5 माइनस 1/2। इसको हमने भी किया था, दिस इज P/2, तो P की वैल्यू आ गई 1/5, 2/10 दैट इज 1/5। कॉपी पेस्ट मत कीजिए। सिमरन, इंटरसेक्शन का आंसर 0.1। वेरी गुड। कनिका, यूनियन का आंसर थर्ड वाला निकालो। चलो थर्ड वाले का बता दो। 0. हाँ जी, थर्ड वाले का आंसर क्या आ रहा है? 0.4 आ रहा है। कितना? 0.3 आ रहा है। कनिका चेक करोगी? 0.4 आ रहा है। अगले का 0.3 आ रहा है। अच्छा, इसका ये ठीक है, इसका क्या है? 0.5। कनिका आया आंसर कि नहीं आया? है यही आ रहे, पहले गलत था। अच्छा, बोर्ड कार्ड्स आर ब्लैक कर लिया था ना, ये ब्लैक कार्ड वाला। थर्ड क्वेश्चन, ए बॉक्स ऑफ ऑरेंजेस, ये भी मैंने करवा दिया था हम। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, ए फेयर कॉइन एंड एन अनबायस्ड डाइस आर टॉस्ड। ए फेयर कॉइन एंड अनबायस्ड डाइस, मतलब 6 आउटकम्स उसकी, और एक कॉइन की कितनी आउटकम्स होती हैं? 2। कितने हो गए टोटल? 12। मल्टीप्लाई होंगे, 8 नहीं होंगे मल्टीप्लाई होंगे टोटल, ठीक है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट इकट्ठा चल रहा है।
लेट ए बी द इवेंट, फोर्थ क्वेश्चन में ए इवेंट कैसी है, हेड अपीयर ऑन द कॉइन, हेड अपीयर ऑन कॉइन, कॉइन में क्या आना चाहिए, हेड आना चाहिए। एंड बी इवेंट कैसी है, 3 ऑन द डाइस, डाइस पे क्या आना चाहिए, ओके। चेक वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स और नॉट, बस इतना पूछा है कि क्या ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं या नहीं। पहले आप बताओ इंडिपेंडेंट इवेंट चेक कैसे करते हैं, इनकी इंटरसेक्शन किसके इक्वल आने चाहिए, कनिका, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, मतलब मुझे तीनों चीजें निकालनी पड़ेंगी, चेक कर लेंगे बाद में। तो पहले बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी आएगी, हेड अपीयर ऑन द कॉइन, एक मिनट, हाँ, हेड अपीयर ऑन द कॉइन, अगर टोटल सैंपल स्पेस क्या बनेगी पता है, हेड के साथ पहले क्या कॉइन पे गाना, फिर कॉइन एंड अनबाइस्ड, हेड के साथ 1, फिर हेड के साथ 2, फिर हेड के साथ 4, फिर हेड के साथ 5, हेड के साथ 6। हेड अपीयर ऑन द कॉइन का मतलब 6/12। दूसरे कौन से बनेंगे, टेल 1, टेल 2, टेल 6, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 3 ऑन द डाइस, 3 ऑन द डाइस, तो ये दो ही केसेस हैं, T3 और H3 दैट इज 2/12। सॉल्व करो इसको, ये बन गया 1/2, ये बन गया 1/6 दैट इज 1/12। इंटरसेक्शन, हेड अपीयर ऑन द कॉइन, हेड आया हो और 3 आया हो डाइस पे, वो कौन सा केस है, एक ही तो केस है, दैट्स की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, दोनों क्या आ गए, हेंस A and B are independent events। आगे फिर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है इंडिपेंडेंट का, ये हो जाएगा आपका चलो फिफ्थ क्वेश्चन देखो बेटा, ए डाई मार्क्ड 1 2 3 इन रेड, डाइस के ऊपर जो लूडो वाली डाइस है उसके ऊपर 1 2 एंड 3 रेड कलर से लिखा है, एंड 4 5 एंड 6 इन ग्रीन इज टॉस्ड, ठीक है। तो जो 4 5 6 ग्रीन कलर से लिखा है उसको हमें उछाल दिया है, टॉस कर दिया है। लेट ए बी द इवेंट द नंबर इज इवन, ए कैसा है, द नंबर इज इवन, और बी कैसा है, द नंबर इज रेड, द नंबर इज रेड। फिर से वही पूछा है, आर ए एंड बी इंडिपेंडेंट, तो आप बताओ पहले क्या ए और बी इंडिपेंडेंट है, हाँ भाई भगत, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी आएगी, हरमन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 3/6। इतना टाइम नहीं देना भाई यार, क्वेश्चन मैं पूरा एक्सप्लेन किया। हाँ जी 1/2। इवन नंबर कितने होते हैं भाई, 3 ही तो होते हैं ना, 2 4 6। हाँ जी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी आएगी, कम बताएगा 90। रेड डाई, रेड पे कलर से कितने लिखे हैं 3/6, दोनों का इतना हो गया। दोनों की इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन हरमन बताएगा, मैंने बताया इंटरसेक्शन में आएगा क्या, इवन नंबर जो रेड कलर के साथ लिखा है कोई ऐसा,
2 ही है ना, सिर्फ 2, तो ये जस्टिफाई कर दिया करो इंटरसेक्शन में। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1 बाय कितने बनेगी 6। तो क्या ये इक्वल आया, ऐसे लिखना है 1/2 1/2 विच इज इक्वल टू 1/4 विच इज नॉट इक्वल टू 1/6 इज नॉट इक्वल टू, ये जरूर लिख के आना है जब भी इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट प्रूव करोगे। मेन आंसर यही है, क्या इंटरसेक्शन इक्वल आई कि नहीं आई, फिर दे आर नॉट इंडिपेंडेंट है। उसने कहा था कि ए इवेंट है इवन नंबर और बी इवेंट है रेड, तो रेड कलर का इवन नंबर कौन सा है, ए सेट कैसे है रेड, ए सेट कैसा है, रेड पेन से 1 2 3 लिखा ना, तो 1 2 3 में इवन कौन है, तो रेड कलर से इवन कौन लिखा है, ए की तो नंबर है। अगर वो कहता रेड कलर से ओड की निकालो तो वो कितने थे, 1 and 3 2/6 क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ये सारे बिल्कुल ऐसे बच्चों वाले ऐसे देख देख के हो जाएंगे, अब आपको क्लैरिटी आ चुकी है, थोड़ा जल्दी स्पीड खींचे, बेस फिर हम स्टार्ट करेंगे आज। करेक्ट, डाइस टॉस्ड थ्राइस, डाइस को कितनी बार टॉस किया गया है, 1 में से किसको माइनस करना है, ओड ना आने वाले, ठीक है। तो एक डाइस, ओड वाले कितने हैं वैसे, डाई को 3 बार टॉस किया है, ओड वाले केसी की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, ओड कितने होते हैं, 3 होते हैं ना, 3/6 1/2 हो गई। तो पहली बार पे भी ओड आया, उसने क्या पूछा है ओड नहीं आने के, तो आप ओड ना आने के मतलब इवन आए, उसकी भी कितनी है 1/2 है ना। तो इवन आने की प्रोबेबिलिटी पहली बार भी इवन ले लो, दूसरी बार भी ओड नहीं आया और तीसरी बार भी ओड नहीं आया, इसको माइनस करो, चेक करो पीछे यही आंसर, एक्सप्लेन कर देते पूरा, पहले क्वेश्चन पढ़ लो भाई। देखो मेरी बात समझ ही उस बच्चे को आनी है जिसने क्वेश्चन समझा, क्वेश्चन समझा क्या हो रहा है एक्सपेरिमेंट में, 3 डाइस नहीं सुटे, ध्यान ना पढ़, एक डाइस ਨੂੰ 3 ਵਾਰੀ ਸੁੱਟਿਆ, ठीक है। गल्लां भावें दोवां दे आउटकम सेम आंदियां वा, पर सानू पता होना चाहिए, ठीक है, आप गलत ना बोलो। हाँ प्रोबेबिलिटी करो, घट्टो घट एक बारी ओड नंबर ते आना ही चाहिए है। केड़ा केस नहीं आया, एटलीस्ट दे विच इको केस नहीं आया जिहदे विच 3 बारी ओड नहीं आया, क्लियर। तो आपां इहनूं इदां लिख लैंदे आ, A B C getting odd number in लैंग्वेज सीखो फर्स्ट ड्रॉ, ठीक है, या फर्स्ट ड्रॉ नहीं पर फर्स्ट थ्रो बोला, तो ये अपन डाइस में सुट रहे हैं। देन गेटिंग ओड नंबर इन सेकंड थ्रो, गेटिंग ओड नंबर इन थर्ड थ्रो। मैं चाहता हूं कि ओड ना आए क्योंकि मैं दूसरे तरीके से आ रहा हूं ना, तो मैं ए डैश की प्रोबेबिलिटी निकाल दूं, तो पहले ए की निकाल लेंगे। हाँ जी, ओड नंबर कितने होते हैं 3, कौन कौन से 1 3 एंड 1, ओके। उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 3/6, कितनी हो गई 1/2, तो ए बार कितनी आ गई 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, दैट इज अद्धे विच एक विच अद्धा माइनस करांगे अद्धे बचे 50-50%। सिमिलरली इतने ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सिमिलरली यूज कर लो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी कितनी होनी है, बी बार, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बार भी कितनी होनी 1/2, ठीक है। हुण आपां लिखांगे जोड़ा साडा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है गेटिंग ओड नंबर एट लीस्ट वंस, गेटिंग
odd number at least once। समझ ला, एटलीस्ट वंस मतलब ਆਪਾਂ ਉਹ ਵਾਲੇ केसिस टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी ਹੁੰਦੀ है 1। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਵਾਲੇ केसिस मतलब कि ओड नंबर एक ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ केसिस ਬਚਣਗੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ओड ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਆਈ ਬਚੇਗਾ ਨਾ। तू गल समझ, गल नहीं समझ आ रही है। तेन एग्जाम्पल दईए इस तरीके की कि जिदा मैं कहा इस टाइम तुम इतने बैठे हो 11 जने, ठीक है। हूँ 11 जने जो मैं कहा कि बई वो बच्चे आओ, वो बच्चे सिलेक्ट करने हैं, जिदा आप कहता एटलीस्ट एक गर्ल आए, मैं 4 बच्चे सिलेक्ट करने हैं तो एटलीस्ट एक गर्ल होनी ही चाहिए है। किन्ने बच्चे सिलेक्ट करने हैं, 4। मैं की पूछा, घट्टो घट एक गर्ल होनी चाहिए, या तो चारे चारे गर्ल्स होए या तीने गर्ल्स होए, सारे केसेस होंगे ना, या 2 गर्ल्स होए या एक गर्ल हो जाए। गॉट इट। इदा चूज करने की बजाय जे मैं चूज कर ला कि एक बारी भी गर्ल नहीं आई, टोटल विचों ओनू की कर दांगा माइनस, केड़ा केस बचणगे जिहदे घट्टो घट एक बारी गर्ल। कहानी समझ आई। ये वो काम किया, मैं पुठी चीज फड़ ली, ओड नंबर की पुछते पे सी, मैं क्या ओड नंबर नहीं, मैं उन्होंने प्रोबेबिलिटी कढ़ ली। तो ओड नंबर के ना वालियां नूं असीं की कर देना, टोटल प्रोबेबिलिटी चों माइनस कर। तुहानूं इहदे नाल दा मैं एक क्वेश्चन होर करवा के गया सी, ओ वाला प्रॉब्लम वाला याद है। प्रॉब्लम इज गिवन टू 3 फ्रेंड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। कितना कहने करो, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट इवेंट का टॉपिक का 1 माइनस, देखो ये सीधा करेगा हाफ को 1 में से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 1/3 को 1 में से माइनस करेंगे तो क्या आएगा 2/3। सॉल्व करो, आंसर आ गया, ठीक है। सेकंड पार्ट जब हम 14 क्वेश्चन करते हैं, सेकंड पार्ट में पूछ रहा है एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। क्या पूछ रहा है वो, एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। तो एक सिर्फ एक ने सॉल्व की है, या पहले ए ने की, प्रॉब्लम तो दोनों की दी थी ना, मतलब बी ने नहीं की, प्लस ए ने नहीं की बी ने कर दी। और कोई केस आ सकता है, नहीं आ सकता। तो इसको कैसे लिखते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी थी 1/2, बी के ना करने की, ए के ना करने की, बी के ना करने की, सॉल्व करेंगे 2/6 प्लस 1/6 दैट इज 3/6 दैट इज 1/2। समझ लगी। मैंने तो क्वेश्चन आपको बढ़िया लेवल का 10 ब्लैक एंड 8 रेड बॉल्स। हम ड्रॉ कर रहे हैं 2 बॉल्स with replacement। पहला क्वेश्चन है both balls are red, yes it means it is saying probability of RR। हाँ जी बेटा, रिप्लेसमेंट अब इसको थोड़ा ध्यान से समझो। मान लो मैंने पहली बार बॉल निकाली, वो कौन सी निकली, रेड बॉल निकली।
ओके, फिर मेरे को रेड बॉल पता चल गया, मैंने वो बॉल वापस रख दी। रिप्लेसमेंट का मतलब ये है, हाँ मतलब जितनी थी अब बॉक्स में उतनी ही दोबारा पड़ी हुई है। क्लियर? क्योंकि उसने ये नहीं कहा कि रिप्लेस करने के बाद डिफरेंट कलर की बॉल रखेंगे या सेम कलर की बॉल रखेंगे, उसने सिंपल क्या कहा है, रिप्लेसमेंट कर दी। ठीक है, तो रेड निकली है तो रेड रख दी है, ब्लैक निकली है तो ब्लैक रख दी। ठीक है, अब क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। तो रेड, बाकी सारा सम सेम है। हाँ जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड व्हेन रेड इज अकर्ड। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, रेड पाने आने की प्रोबेबिलिटी 8/18, दोबारा रेड आने की, हाँ अब एक बार 8 निकल चुकी है। ठीक है, लेकिन रेड बॉल्स रिप्लेसमेंट हो चुकी है तो रेड बॉल उतनी पड़ी है 8/7, क्योंकि एक बॉल निकल चुकी है। एक मिनट, हाँ रिप्लेसमेंट होगी ना। ठीक है, 8/8। क्लियर? सॉल्व करो इसको, कितने में जाएगा, 4/9, 4/9, 16/18। क्लियर? नोट डाउन करो जल्दी से। फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकंड इज रेड। हाँ जी मैडम, पहली ब्लैक दूसरी रेड, तो पहली ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी 10/18। अब ब्लैक आ गई, ब्लैक वापस रख दी है। ठीक है, अब रेड आने की टोटल फिर से सेम है 8/18। कटिंग कर लो। One of them is black and other is red. यस बेटा, देखो दोनों क्वेश्चन में ना माइनर सा डिफरेंस है। ठीक है, वर्डिंग ये सब कुछ, इसको वर्डिंग में डिफरेंस समझ आ गया वो क्वेश्चन कर लेगा। इसके बताओ केसेस कौन कौन से हैं। पहली, सो ये सारी आ जाएंगी प्रोबेबिलिटी ऑफ, पहले रेड आ गई फिर ब्लैक, और क्या केस हो सकता है, पहले ब्लैक आ गई फिर रेड। तो करो इसको सॉल्व, बाकी इसी तरह से होना है। Which following cases are E and F events? चलो ये मैं आपसे पूछता हूँ। ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा। क्वेश्चन समझ लग गया। ताश के 52 कार्ड्स हैं, कितने कार्ड्स हैं, 52। उसमें से आपने क्या दिया गया है, कितने कार्ड निकाले हैं, 1 कार्ड इज ड्रॉन। एक्सपेरिमेंट क्लियर है, इवेंट्स बाद में पढ़नी है। जब भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन करना है पहले एक्सपेरिमेंट क्लियर करना है। कार्ड 2 निकल रहे, 3 निकल रहे, 1 निकल रहा है, तो 1 निकल रहा है तो टोटल केसेस कितने होंगे, 6, सॉरी 52। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, कार्ड इज ए स्पेड कार्ड। हमने क्वेश्चन करना क्या है, हमने बताना है कि इंडिपेंडेंट इवेंट कौन सी है। ओके, तो पहला स्पेड कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी, स्पेड कार्ड कितने होते हैं, 13, 13/52, 13 चौके 1/4। कार्ड इज एन एस कार्ड, ये अगे कितने होंगे, 4, 1/13। ठीक है, तो क्या बना, 1/4 इंटू 1/13 कितना हो गया, 1/52। अब इसकी इंटरसेक्शन बनाओ, क्या इंटरसेक्शन बनेगी, कार्ड इज ए स्पेड कार्ड
एंड एस। हुक्म दा यक्का कितना होंदा है? एक। दैट इज अगेन 1 बाय, इट मींस ये क्या है? इंडिपेंडेंट इवेंट्स। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्ड इज ए ब्लैक। चलो मैं एक्सप्लेन करूंगा आप लोग।